झारखंड में धड़ल्ले से चल रही है रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग। लाखों में मांग रहे हैं इंजेक्शन की कीमत। वीआईपी न्यूज ने ऑडियो के जरिए ब्लैक मार्केटिंग का किया खुलासा। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। अस्पतालों में घोर असुविधा का लगाया आरोप। बोले राज्य सरकार की कुव्यवस्था के चलते राज्य कोरोना से उबरने में फिसड्डे। बोकारो में प्रदेश कांग्रेस ने किया अपनी रणनीति में बदलाव। वर्चुअल तरीके से होगा संगठन से संवाद। कोरोना महामारी को लेकर की जाएगी चर्चा। दुमका के मेडिकल कॉलेज में हुई मेडिकल स्टाफ की कमी। अस्पताल में लगातार बढ़ रहे मरीज। अस्पताल का आधे से ज्यादा स्टाफ है कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन हम जिक्र करेंगे कि पैसा बोलता है और क्यों। वो जब आप सुनेंगे आज के दिन तो आप समझ जाएंगे। देश में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी के भीतर यानी कि जहन में भय और डर का माहौल है और इसी भय का फायदा उठा रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग। डीलर पूरे धड़ल्ले से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं और आज के दिन वीआईपी न्यूज ने इस ऑडियो के सामने भी जाकर दिखाया और सुनिए आप ऑडियो भी। इंजेक्शन कहीं से आने वाला है। हमको बहुत लोग को जरूरत था। हम फोन किए थे एक लड़का को जो थोड़ा ब्लैक में ही निकाल रहा है। ठीक है, अच्छा ब्लैक बोले या जो भी बोलो, हाँ कितना मिल रहा है पता नहीं। तो हम लोग तो भाई नॉर्मली लाइन अप ही करा रहे हैं। हम लोग तो बस सोशल कॉज ही काम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल यार, बिल्कुल। उनका नंबर हमेशा बिजी आएगा बस। हाँ, उनका तो बस जाना ही था, तो इसलिए कहीं कुछ जुगाड़ हो जाए तो बस बताइए ना यार। ठीक है, अपना पेशेंट का डिटेल्स मेरे को फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप पे ही। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं अपने नाम के साथ पेशेंट का डिटेल्स फॉरवर्ड कर दो। लाइनअप होता है तो मैं आपको उनका नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ जो देंगे। ठीक है, ओके। अभी कॉस्ट क्या पड़ जा रहा है उसका रिसीवर का? भाई ऑब्वियसली 7-8 नहीं भाई, और 7-8 तो नहीं। कल एक डोज बिका था 1.5 लाख का। अच्छा, तो उतना तो नहीं आई गेस, लेकिन पता नहीं क्या अभी क्या कॉस्ट पड़ेगा। अभी कल तो एकदम आउट ऑफ स्टॉक था। कल रात को 11 बजे एक भैया कहीं बहुत अर्जेंट था, तो पैसे वाले हैं तो वो किसी भी कंडीशन दिए तो एक पेशेंट के थ्रू ही गया है उनका पास डोज। एक पेशेंट के पास ही एक्स्ट्रा कुछ स्टॉक था, वो उनको दिया है। तो आप मुंह मांगा दाम देना ही पड़ेगा। ओके उतना नहीं, मैं टेंशन मत, उतना नहीं। हम तुमको डायरेक्ट लाइनअप करवा देंगे। जितना रहेगा नॉमिनल जो भी रहेगा बात कर लेना। ओके बाकी देख लेना। ठीक है भाई, आप जैसा रहो। आप मेरे को डिटेल्स भेज दो, पेशेंट का डिटेल्स पहले भेज दो आप मेरे को। लेकिन पैसा बोलता है, इसकी एक तस्वीर एक और सामने आई जहां पर झारखंड के पल्स अस्पताल में कल को यह अस्पताल ये कह रहा था कि उसके पास बेड फुल हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही खबर आई कि भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता कोरोना संक्रमित हैं तो पल्स के बेड खाली हो गए और आज धोनी के माता पिता का इलाज उसी अस्पताल में जारी है जहां कल बेड की व्यवस्था नहीं थी। वीआईपी न्यूज आज के दिन इस खबर को इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि क्या आम जन के लिए बेड नहीं है और जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए आखिर बेड कैसे है। रांची से आशीष कुमार लाइव जुड़ गए। आशीष, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कालाबाजारी और पैसा कैसे बोल रहा है आज के समय में, लोगों की जानें जा रही हैं लेकिन उसके बावजूद लोगों को केवल पैसे कमाने की ललक दिखाई दे रही है। आशीष जी बिल्कुल, जैसे कि देख लीजिए पूरे राज्य में जो संक्रमित पेशेंट है उनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। पूरे राज्य में क्या पूरे देश में बढ़ते जा रही है। जहां पहले मामला आता था कि बेड ना मिलने का, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने का, अब वहीं जब मामला खुल के जो बाहर आया है, जिसमें आपने ऑडियो सुना होगा कि रेमडेसिविर जो दवा है वो जो उसकी दवा मिनिमम दाम रखी गई है 1500 से 2000, वो 1.5 लाख रुपए के करीब बिक रहा है। तो ये साफ तौर पे मानवता की धज्जियां उड़ रही हैं। कहीं भी मानवता बची नहीं है। चाहे वो कल को जो पल्स अस्पताल में बेड की मांग की गई थी, जहां पे बेड ना होने के बाद भी कल आपके जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके माता पिता को बेड मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं बात आता है कि जो आम इंसान है, अगर उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैरवी नहीं है, तो उन्हें ना तो बेड मिलेगा ना ही उनको वैक्सीन मिल सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पूरे राज्य पे, जहां पे स्वास्थ्य मंत्री खुले में बोल रहे हैं कि पूरे राज्य में बेड की मुहैया कराई जाएगी, वेंटिलेटर मुहैया कराया जाएगा, जो रेमडेसिविर आपकी वैक्सीन है वो भी आम इंसान को भी मिलेगा। लेकिन क्या उन्हें भी पैरवी या पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने पेशेंट्स को, जो मर रहे हैं पेशेंट, उनको रेमडेसिविर दिलाने के लिए? जी
लेकिन आशीष, जो हमने तस्वीरें देखी पल्स अस्पताल की, वहां पर आम जन के लिए तो बेड खाली नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता कोविड से संक्रमित हो गए हैं, तुरंत उनके लिए वहां पर बेड हो जाता है। क्या अस्पतालों में ऐसी व्यवस्थाएं भी चल रही हैं क्या जहां पर बेड पहले से रिजर्व है? जी बिल्कुल, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो कल को जब सुबह के तर पे पेशेंट के लिए एक भी बेड खाली नहीं है, चाहे वो आम पेशेंट के लिए हो या ऑक्सीजन पे हो या वेंटिलेटर पे हो, पेशेंट तीनों में किसी पे कोई भी पेशेंट जाए उनके लिए बेड साफ मना कर दिया जा रहा है काउंटर पे से, चाहे वो पैसे लेके जाए कुछ भी। लेकिन अगर पैरवी आती है, चाहे वो बड़े अधिकारियों की हो या ज़्यादा पैसे वालों की हो, तो साफ तौर पर प्राइवेट अस्पताल में पैसा बोलता दिख रहा है। ये राज्य की एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि जिनके पास पैसा है वही जा सकते हैं अस्पताल, ना उन्हें वैक्सीन मिलेगा, ना उन्हें आपका गरीब को ना उन्हें बेड मुहैया कराई जाएगी। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि राज्य में अगर कोई किसान का बेटा है या फिर कोई राशन वाले का बेटा या परिवार है, उन्हें बेड नहीं मिलेगी, उन्हें सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल के भी वही हाल है, जमीन पे इलाज कराया जा रहा है। और जहां तक बात रहा प्राइवेट अस्पताल का, वहां पे लोग पहुंच रहे हैं लेकिन बेड ना होने के कारण उन्हें निराश होकर वहां से वापस आना पड़ रहा है। घर में क्वारंटीन, होम क्वारंटीन की बात करके उन्हें घर में रख दिया जा रहा है। लेकिन जब बात महेंद्र सिंह धोनी जो देश के क्रिकेटर है, कप्तान रह चुके हैं क्रिकेट टीम के लिए, जब उनके परिवार की बात आई तो उन्हें जल्द से जल्द बेड मिल गई, वो भी कम से कम समय में। उन्हें पल्स जैसे बड़े अस्पताल में तुरंत बेड मिल गई। जी, लेकिन आशीष, क्या आपको लग रहा है कि ये देख रेख में किसी के संरक्षण में जा रही है? क्या सरकार के निर्देश भी हो सकते हैं अंदर से कि आप बेड आप खाली रखिए अगर कोई वीआईपी लोग अगर आते हैं उनके लिए? क्योंकि अस्पतालों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आप आम जन के लिए बेड आप कह देते हैं खाली है, और उन्हीं के सामने जब बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं तो उनके लिए बेड हो जाता है? आशीष जी बिल्कुल, इसमें आप चाहे सरकार को भी ब्लेम दे सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि प्राइवेट अस्पताल अपने स्तर पे अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके परिवार के लिए अलग से आरक्षण दे रहा है। अगर आप सोचिए एक जगह पे दो पेशेंट है, एक पेशेंट गरीब है, दूसरा पेशेंट का पैरवी है, दूसरा आरक्षित, उसको आरक्षण में देकर उसे बेड मुहैया कराई जा रही है। ये कहाँ का न्याय है किसी गरीब के साथ कि उसे बेड मुहैया कराई जाएगी, और जो आपके जो गरीब मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें केवल ये बोल दिया जाएगा कि आप होम क्वारंटीन हुई है, अपनी घर पे देख रेख करिए, और उन्हें सरकारी अस्पताल का दरवाजा खटखटाना पड़ता है जहां भी उन्हें बेड मुहैया नहीं कराई जा रही। तो साफ तौर पे जो प्राइवेट अस्पताल है वो पहले से भी राज्य में जो राज्य सरकार है उनके काबू में नहीं थी, चाहे पहले भी मरीजों की हालत बहुत खराब दिखी है आपकी प्राइवेट अस्पतालों में। तो ये नया मामला नहीं आया है, लेकिन अभी प्राइवेट अस्पताल अपनी छवि अच्छी बना रही है, चाहे वो सेलिब्रिटी की हो या फिर कोई बड़े अधिकारियों की पैरवी लेके। जी। लेकिन आशीष, जो पिछले 24 घंटों में मामले सामने आए, 5000 के करीब आंकड़े पहुंच चुके हैं, और अब आंकड़े और भी परेशान करते हैं। ऐसे में अगर अस्पतालों का हाल यही रहा, जहां पर लोगों को बेड नहीं मिलेगा, तब तो फिर बहुत स्थिति दयनीय हो जाएगी आशीष। जी बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं ये एक हॉस्पिटल की बात नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में, राज्य में और भी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे अगर आप फोन अभी करें पेशेंट को दाखिल कराने के लिए तो उनको साफ कहना है कि ऑक्सीजन बेड नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, हम अभी आपको बेड दे देंगे लेकिन हम आपको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। ये साफ तौर पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है प्राइवेट अस्पताल है। वो जो प्राइवेट अस्पताल में जो मरीज जा रहे हैं उन्हें साफ मना कर दिया जा रहा है। तो ये हाल आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है, जब अभी संक्रमितों के केस 5000 से ऊपर हुई थी। लेकिन मैं बता दूं, जब संक्रमितों के केस राज्य में 2000 थे, रांची जिले में 900 से ऊपर थे, तब से ही ये केस चले आ रहे हैं कि संक्रमितों को जो गरीब हैं उन्हें पहले नहीं देखा जा रहा है, उन्हें बेड मुहैया नहीं कराई जा रही है। लेकिन अगर आप कोई अधिकारी के परिवार से करते हैं, बात करते हैं, तो उनके द्वारा जो प्राइवेट अस्पताल है उन्हें बेड तुरंत मुहैया कराई जा रही है। जी, तो आशीष, क्या समझा जाए, कैसे अस्पतालों में बेड और अधिक मुहैया कराया जाएगा? कैसे हालात थोड़े बदलेंगे? कमी आपको प्रशासन की कहां दिखाई दे रही है? जी देखिए, इस पे प्रशासन को कदम लेना चाहिए। प्राइवेट कुछ दिन पहले ऐलान हुआ था कि जो भी अस्पताल है वहाँ पे 50% बेड कोविड पेशेंट के लिए रखा जाएगा। लेकिन अगर उसी 50% में से कुछ ऐसे भी मरीज आ जा रहे हैं जो बहुत गरीब हैं और या फिर उनके पास उतने पैसे नहीं दे पा रहे हैं, सरकारी अस्पताल में बेड की कमी हो रही है, तो राज्य सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो सरकारी अस्पताल में भी अगर इलाज नहीं हो पा रहा है तो प्राइवेट अस्पताल में कम दर में, कम पैसों की लागत में ही अगर उनकी इलाज ज़्यादा हो जाए या उन्हें ज़्यादा बेड प्रोवाइड कराया जाए, ऑक्सीजन बेड भी मिल जाए, वेंटिलेटर तक के लिए पेशेंट आ रहे हैं। तो अगर कालेबाजारी हो रही है, चाहे वो आपकी बेड की हो या जो वैक्सीनेशन है उसको लेके, तो राज्य सरकार को इस तरफ भी एक टीम गठित करनी चाहिए जो उस पर ध्यान दे और ऐसी कालेबाजारी ना हो। लौट कर आऊंगा अविनेश, प्रवक्ता बीजेपी से फोन लाइन पर। अविनेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद।
अवनीश जी, जो कमियां देखी जा रही हैं अस्पतालों में, पैसा बोलता है, ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, और तो और जहां पर बेड खाली नहीं है, लोगों से कहा जा रहा है, फिर जब कोई दिग्गज वहां पर पहुंचता है तो सर बेड भी खाली हो जाता है अस्पतालों में। ये आलम है इस समय झारखंड के अंदर। अवनीश जी, देखिए, झारखंड तो उसी दिन बदहाली के रास्ते पर चल पड़ा जिस दिन हेमंत सोरेन जी कांग्रेस के कुप्रभाव से सरकार बनाए थे। और आज पूरी की पूरी इस डकोर संघ की सरकार का पोल पट्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता में खोल के रख दिया है। वो स्वयं सदर हॉस्पिटल रांची और रिम्स स्वयं व्यक्तिगत फिजिकली जाकर उन्होंने दौरा किया है। और आज प्रेस वार्ता में जो उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, वेदना को प्रकट किया है, पूरे झारखंड सरकार की पूरी कुव्यवस्था आज सामने आ गई है। किस तरीके से इस कोरोना काल में झारखंड सरकार चल रही है, यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन अवनीश जी, हालात कैसे सुधरेंगे? आप लोग क्या सरकार से इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप लोगों ने लॉकडाउन की बात उठाई थी, सरकार ने उस पर विचार विमर्श किया और लॉकडाउन लगाया गया झारखंड में। कल से लॉकडाउन जैसी तस्वीरें होंगी, लेकिन अस्पतालों को लेकर क्या आप लोगों ने कुछ आवाज अपनी उठाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे गंभीर विषयों पर कभी भी किसी भी प्रकार की मतलब सहयोग देने के लिए एनी टाइम सरकार के साथ खड़ी है। महामारी का दौर है, हम लोग इसमें कोई राजनीति करने के लिए किसी प्रकार की बयानबाजी ऐसे कोई भी हम लोगों का कोई मंशा नहीं है। पूरी तरीके से पार्टी कटिबद्ध है कि मानवीय आधार पर सरकार को सहयोग करना है। इस कोरोना काल में, इस कोविड काल में जनता का कैसे कल्याण हो, कैसे सेवा कार्य करके जनता को अधिक से अधिक राहत पहुंचाया जा सके। इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि अभी पार्टी का सेवा ही संगठन है, यही भाव लेकर काम करना है, दूसरा कोई यही काम नहीं होगा। और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को उन्हें स्पेशली आह्वान किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो हेमंत सोरेन सरकार जी को हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन कारण क्या है कि ये जो सरकार है, ये अंतर्द्वंद और अंतरकलह से जब से आई है तब से जूझ रही है। इस सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है, विल पावर है नहीं, नौकरशाह जो है इनके कहे हुए बात को फॉलो नहीं करते हैं। आज स्थिति यह है कि ये पूरा का पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया और इनको सेक्रेटरी स्तर के लोगों को कमान सौंपना पड़ रहा है। इनकी हालत मतलब शासन सत्ता ये संभाल ही नहीं पा रहे हैं और उसका दुष्परिणाम जनता। लेकिन अवनीश जी, क्या आपको लग रहा है कि कहां पर लापरवाही और एक भारी चूक रही कि जो नया स्ट्रेन आया कोरोना का, इसने इतना रौद्र रूप धारण किया झारखंड के अंदर कि इस समय स्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं और हालात एकदम बाहर जा चुके हैं? अब सही बात है, हालात तो बिल्कुल जिस तरीके से बिगड़ा है झारखंड का, ये बहुत चिंताग्रस्त और चिंतनीय है। और इसको लेकर मतलब भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। और इसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने और संगठन ने स्पष्ट आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर सेवा कार्य करना है और समाज को सहयोग करना है। और अभी जो सरकार का जो ट्रेंड है, यहाँ पर सरकार को पूरे तंत्र को दुरुस्त करके और हेमंत सोरेन जी को सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के भरोसे यहाँ के हेल्थ विभाग को नहीं छोड़ना चाहिए। वो बेचारे निरीक्षण करते चलते, निरीक्षण करने से क्या होगा? हेमंत सोरेन जी को स्वयं मॉनिटरिंग करना होगा। यहाँ की शासन और सत्ता के प्रमुख है और यहाँ के शीर्ष नेतृत्व उन्हीं के हाथ में है। इसलिए उनको स्वयं 24 घंटा यहाँ पर स्टैंड लेना होगा। वो चूंकि लोकतंत्र में जनता ने उनको चुन के वहां भेजा है और उनका दायित्व बनता है कि पूरी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ यहाँ पर संचालन करें और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करें। अभी तो यहाँ की जनता तो त्राही त्राही कर ही रही है। लेकिन अवनीश जी, अब हालात कैसे कंट्रोल में आएंगे? लॉकडाउन जैसा सुझाव आप लोगों ने दिया तो सरकार ने उसको माना, उस पर फैसला लिया गया, लेकिन अब आगे आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव है सरकार के लिए? क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, सुझाव तो हमारे संगठन की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दे दिया है जो मुख्यमंत्री जी को देना है। मुख्यमंत्री जी उसके हिसाब से चले, सहयोग करने के लिए पार्टी तैयार है। अब है कि यहाँ पर कालाबाजारी जो हो रही है वो इनको कंट्रोल करना है ना, शासन सत्ता तो इनके हाथ में है। डॉक्टर्स जो हैं, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज प्रेस वार्ता में बोल रहे थे, सदर हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं, रिम्स गए वहां भी वही हाल। मतलब वहां पर मरीजों का हाल देख के आज प्रेस वार्ता में मतलब वो भावुक हो गए एक तरीके से, इतनी भयावह स्थिति है। तो कुल मिलाकर है कि सरकार जिनके हाथ में है, पावर जिनके हाथ में है, यहाँ की नौकरशाही को, यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ के सरकारी तंत्र को दुरुस्त करने का दायित्व उनका है ना। अगर वो दायित्व निर्वहन नहीं करेंगे
तो पूरा दोषारोपण तो उनके ऊपर जाना ही है। भारतीय जनता पार्टी तो मानवीय आधार पर आज भी पार्टी बिल्कुल यहाँ सरकार के साथ खड़ी है इस कोरोना काल में। हम यहाँ कोई भी राजनीति करने के लिए किसी प्रकार का अभी कोई पहल हम लोग नहीं करने वाले हैं। अभी सिर्फ सेवा ही संगठन है, यही भारतीय जनता पार्टी का मोटो है। ठीक है, लौट कर आ रहा हूं अवनीश जी आपके पास। ठीक है, राजेश कुमार जी प्रवक्ता कांग्रेस से फोन लाइन पर। राजेश जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। ठाकुर बोल रहा हूं, नमस्कार। लेकिन राजेश जी इस समय बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश जी भी हैं लाइन पर। सवाल यह है कि जो इस समय ब्लैक मार्केटिंग चल रही है प्रदेश में, चाहे वो हम दवाइयों की करें, इंजेक्शन की हम बात करें, या फिर अस्पतालों में बेड खाली होने को लेकर भी आम लोगों से कहा जा रहा है कि बेड नहीं है, लेकिन वहां पर जब कोई बड़ा चेहरा पहुंचता है, कोई वीआईपी लोग पहुंचते हैं, तो वहां पर सर बेड तुरंत खाली हो जाता है। ऐसा क्यों सर? देखिए, ये कहने की बहुत सारी बातें हैं। निश्चित रूप से संकट का दौर है और जो कोरोना जो भयावह रूप लिए हुए है उसमें इस तरह की कई बातें हो रही है। उस पर सरकार पूरा नियंत्रण करने के प्रयास में है। आम आदमी की इंसानियत अगर मर जाए तो दिक्कत होगी ही। ये सही है कि कुछ लोग इस तरह के ब्लैक का काम कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। हम ये समझते हैं कि जहां तक बेड की बात है तो बेड की दिक्कत है। रिम्स में भी 1000 अलग से बेड की व्यवस्था की जा रही है और हम समझते हैं बहुत जल्दी, देखिए चूंकि जो कोरोना का जो भयावह रूप अचानक से बढ़ा और लोग काफी निश्चिंत हो चुके थे कि अब कोरोना का दौर खत्म हो गया है, वो अचानक से आने नहीं, लेकिन राजेश जी सरकार भी तो निश्चिंत हो गई थी। अगर सरकार सजग रहती तो शायद इतनी अधिक परेशानी आज के दिन ना देखनी पड़ती सर। अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं बेहतर होती, इस बात को भी आप मानते हैं कि नहीं सर? पिछले बार कोरोना में हम लोगों ने जितनी बेहतर स्थिति में काबू पाने का काम किया था वो किसी से छुपा नहीं है। देश में ही नहीं दुनिया में लोगों ने कहा था कि हाँ झारखंड में काम हो रहा है और झारखंड में जो प्रवासी मजदूर आए, जो लोग आए, किसी को भूख से मौत नहीं मरना पड़ा। हम लोग सब चीज पर बिल्कुल नियंत्रण कर अब रहे तो हैं। अवनीश जी बताएंगे। अवनीश जी भी लाइन पर। अवनीश जी, इनका कहना है कि हमने बहुत बेहतर व्यवस्था की थी, तभी जाकर हमारे यहाँ कोई मजदूर भूखा पेट मरा नहीं, और आज के दिन भी हम लड़ने की पूरी कोशिश करें। अवनीश जी देखिए, अब इस पर तो कोई राजनीतिक बहस अभी करेंगे नहीं, क्योंकि ये कोरोना कालखंड है, भयावह स्थिति है अभी प्रदेश की। और देखिए कि अब अभी तुरंत माननीय हाईकोर्ट ने रांची के सिविल सर्जन के बारे में क्या टिप्पणी कहा। बोला कि उनको शर्म भी नहीं है, ऐसा उसने कहा हाईकोर्ट ने। मैंने पूर्व में ही कहा कि इनकी सरकार का, इनके पूरे सरकारी तंत्र पर, नौकरशाह अफसरों पर कोई लगाम ही नहीं है, अंकुश ही नहीं, इनकी बात ही नहीं मानते हैं। ये किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं, अब ये करेंगे। मैंने पूर्व में कहा कि एक डपोर संठी सरकार रही है और इनके इच्छा शक्ति इनके अंदर है नहीं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। इच्छा शक्ति चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए। आज जो कोहराम मचा हुआ है पूरे झारखंड में, अगर ये पूर्ण योजना ये किए रहते, कम से कम पूर्व में ही कोई कार्य योजना लाए रहते, तो ये स्थिति नहीं बनती आज। जी बोलिए राजेश जी। आरोप लगाना सबसे आसान काम है। ऐसे संकट की घड़ी में जब इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ये सहमति जताई कि जो सरकार करेगी उसके साथ हम खड़े हैं, उनको खड़ा होना चाहिए। अगर ऐसे देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने क्या कहा, बिहार में हाईकोर्ट ने क्या कहा, सभी चीजों का उद्धृत करना चाहिए कि कहां क्या हालत है। पूरे देश में इस तरह का संकट है। संकट के समय राजनीति करना ठीक नहीं है। हम समझते हैं जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि केंद्र सरकार क्या कर रही थी इतने दिनों तक। 8 फेज में बंगाल में चुनाव क्यों कराया गया जब जानते थे, और चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल क्यों बनाया गया जब केरल में 1 फेज में चुनाव हो सकता था, तो बंगाल में 8 फेज में कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई। वहां उससे कम सीटें थी। देखिए, राजनीतिक बातें होंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। आज प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं एक कंडक्टर की तरह जो बस में जाता है तो कहता है अपने जान माल की सुरक्षा खुद करे। ये बातें नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं संकट का दौर है। सब लोगों को गगनेश एक जी होकर कुल के मिलाकर बात यही कह रहे हैं राजेश जी कि जलेंगे मकान तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर केवल हमारा आशियाना थोड़ी है। तो बताइए सर, व्यवस्था उसी हिसाब से केंद्र को भी करनी चाहिए और राज्य के साथ भी खड़े रहना चाहिए, आप लोगों को और केंद्र को भी। केंद्र सरकार पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एकदम सही दिशा और स्पष्ट नीति के साथ खड़ी है। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 24 घंटा
इस कोरोना महामारी में काम कर रही है और लगातार कर रही है। सर अगर केंद्र ने अगर बेहतर काम किया तो सर बताइए लोग आखिर पलायन करके जाने पर मजबूर क्यों हैं? वहां पर अगर उनसे रहकर अगर कहा जाए कि हम आपके लिए उचित व्यवस्था करेंगे तो शायद अन्य राज्यों में लोग इतना लोग बढ़े नहीं। और जो जांचें हो रही हैं ट्रेनों से जो लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं तमाम मजदूर सर तमाम वही लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। झारखंड के भी अंदर ऐसा देखा जा रहा है। केंद्र सरकार अपनी पूरी इस कोरोना महामारी के दौर में जिस तरीके से पूरे देश को संभालने का काम केंद्र की सरकार ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, आज पूरा विश्व उनकी प्रशंसा कर रहा है। आज केवल मतलब भारत और एशिया महादेश छोड़ दीजिए, पूरे विश्व के बड़े बड़े राजनेता, यहाँ तक कि WHO ने भी प्रशंसा किया है श्री नरेंद्र मोदी के पहल का। नहीं अभी का नहीं सर, वो बीच का है सर, अभी किसी ने प्रशंसा नहीं की है। और अभी सबसे अधिक आंकड़े भारत देश में आ रहे हैं, सबसे अधिक मौतें भारत देश में हो रही हैं। प्रशंसा तब की जा रही थी जब बीच में हालात अनुकूल थे। मिलकर काम करना है। और जितनी तीव्र गति से महामारी फैली है और उसमें भी संभालने का पूरा प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का एक तरीके से। ठीक है, मैं राजेश जी के पास जा रहा हूं। ठीक है राजेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं बस कि आखिर आम जनता के लिए वही व्यवस्थाएं क्यों नहीं जो VIP VVIP लोगों के लिए की जा रही है अस्पतालों में सर? बस इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर वैक्सीनेशन की व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चल रही होती और वैक्सीन पूरा उपलब्ध होता तो आज ये स्थिति नहीं बन पाती। भटक गया नहीं राजेश जी, देखिए भटकना नहीं है, सवालों पर जवाब मैं चाह रहा हूं। जो मेरा सवाल था उस पर बस जवाब, टू द पॉइंट एकदम। कह रहा हूं कि आपको लग रहा है कि VIP आम लोगों को भी सुविधा मिल रही है। अगर देखेंगे, एक तो VIP की चर्चा हम जरूर कर लेते हैं, लेकिन हजारों जो आम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनकी चर्चा कोई नहीं करता। कौन से VIP लोग एडमिट हो गए? 2, 4, 10 अगर महामहिम एडमिट हुई और उनको बेड बिस्तर मिल गया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? अब जो IAS अधिकारी कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, अगर सिविल सर्जन को बेड मिल गया तो उसमें क्या बात दिक्कत आ गई? जो हाई कोर्ट की बात ये कह रहे थे सिविल सर्जन के बारे में, सिविल सर्जन खुद कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, संक्रमित हो गए हैं। मतलब कि सबके जान की कीमत एक बराबर नहीं है राजेश जी आपकी नजर में? मैं ये नहीं कहता कि उनको बेड अगर मिल गया तो ये बुरा है, लेकिन वो बेड और लोगों को भी मिलना चाहिए अगर अस्पताल में है तो। अगर और भी बेड अगर रिजर्व अगर है पहले से तो जिनकी हालत गंभीर है सर उनको व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, ये बस कहना है मेरा राजेश जी। जैसे ही बेड खाली होती है सभी लोगों को दिया जाता है, कोई रिजर्व नहीं है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सभी हॉस्पिटल्स में बेड का डेली आकलन किया जाता है और सामने जिन लोगों को जितनी जरूरत है, हाँ आराम करने के लिए बेड नहीं मिल रहा है, ये बात सही है। जो लोग घर पे आइसोलेट हो सकते हैं उनको बेड नहीं मिल रहा है, ये बात सही है। लेकिन जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसको सचमुच में बहुत भारी इलाज की जरूरत है, उन्हीं को हॉस्पिटल में जगह दिया जा रहा है। चलिए ठीक है सर, बेहतर और काम करिए सर। जो बातें आप कह रहे हैं काश ये बातें सच में भी होती धरातल पे तो अच्छा होता आम जन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, अवनेश जी आपका VIP न्यूज में बातचीत के लिए। तो पैसा बोलता है, आज के दिन हमने इसका जिक्र इसीलिए किया क्योंकि प्रदेश में जो हालात हैं वाकई में इस समय पूरी तरह से अब बाहर हो चुके हैं, सरकार के हाथ से भी प्रशासन के हाथ से भी। क्योंकि बढ़ती महामारी अब चिंता का विषय तो है ही, लेकिन अब ये जो लोगों की अब जान पर हवा पड़ी है। 5000 मामले पिछले 24 घंटों में दर्शाते हैं कि किस तरह से हेल्थ सिस्टम अब चरमराने की तरफ अब अग्रसर है। और ऐसे में अगर व्यवस्थाएं नहीं होंगी अस्पतालों में तो हर रोज इस तरह की खबरें सामने आएंगी कि जिनके पास पैसा है उनके लिए व्यवस्था नहीं और गरीब वहीं पर दम तोड़ रहा है, जिंदगी से जंग हार रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज।